अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। आई होप आप सब लोग खुश हैं, मज़े में हैं, ठीक ठाक हैं। हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लें और हमारे व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि हम लोग वहाँ पे डेली हुए हैं और आप लोगों के लिए हुए हैं, क्योंकि आप लोग कहते हो हमें अपनी लाइफ से रिलेटेड भी कुछ बताओ, कुछ दिखाओ, अपना घर दिखाओ, अपने गलियाँ दिखाओ, मुल्क दिखाओ। तो हम वहाँ पर सब कुछ आपके लिए कर रहे हैं, तो ज़रूर देखिए और सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में वहाँ पे बताएं आपको कैसा लग रहा है। आजकल महाकुंभ मेला चल रहा है और महाकुंभ मेला की अभी हमने पिछले दिनों एक वीडियो देखी थी, जिस कुंभ मेला मैडनेस, जिसमें हमें नागा साधु दिखाई दिए थे और उनके नाम सुना है हमने, लेकिन हमें ज़्यादा उनके बारे में पता नहीं है, हिस्ट्री नहीं पता है, उनके हवाले से कुछ नॉलेज नहीं है। तो आज बहुत सारे लोगों ने हमें सजेस्ट किया कि आप वीडियो उन पर देखें, तो हम उन्हीं पे वीडियो देखने जा रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ नागा साधु। और जिस चैनल से हमारे पास ये वीडियो है, फैक्टोडल, इनके चैनल का नाम, वीडियो का लिंक आपको मिलेगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके जरूर चेकआउट करना। हमारे व्लॉग चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। देखते हैं, देखने के बाद करेंगे डिस्कशन। दोस्तों, भारत की धरती आध्यात्मिकता और धर्म का एक अमर प्रकाश है। इस आध्यात्मिक सफर में एक खास और रहस्यों से भरा समझ है, जो हमेशा से ही लोगों को अपनी ओर आकर्षण किया है। तो आज हम इसी आकर्षण के एक पहलू यानी कि नागा साधु के बारे में बात करेंगे। नागा साधु को हम भारत के अखंडों के संत और सन्यासी के रूप में जानते हैं। ये लोग अपने नग्न शरीर, भभूति लगाने की परंपरा और कठोर तपस्या के लिए मशहूर हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नागा साधुओं का इतिहास और जीवन शैली एक रहस्यों और रोचक कहानियों से भरा पड़ा है? दोस्तों, आपके मन में ये सवाल तो आया ही होगा कि जो नागा साधु होते हैं वो इस कुंभ मेले के बाद आखिर कहाँ चले जाते हैं? आखिर इतनी बड़ी साधुओं की भीड़ अचानक कहाँ गायब हो जाती है? तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं तथ्यों के बारे में बात करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका हर फैक्ट्स पे। देखिए दोस्तों, नागा साधु कहाँ चले जाते हैं यह जानने से पहले हमको जानना अति आवश्यक है कि नागा साधुओं का उत्पत्ति कैसे हुआ। दोस्तों, नागा साधुओं का स्थापना इतिहास के गुरु शंकराचार्य से जोड़ा जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि शंकराचार्य ने जब सनातन धर्म का पुनर्स्थापना किया, तब उनके मन में ये सवाल आया कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए मुझे कुछ खास लोगों की आवश्यकता है, जो शास्त्र के साथ साथ शस्त्र का भी ज्ञान हो। तभी दोस्तों उन्होंने नागा साधुओं का स्थापना किया, जिन्हें शास्त्र के साथ साथ शस्त्र का भी ज्ञान था। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये साधु जीवित होते हुए भी अपने आप को मृत घोषित कर देते हैं और ये अपने पिंडदान अपने ही हाथों से करते हैं, जो कि एक आम इंसान के लिए ये असंभव कार्य है। दोस्तों, आपको बता दें कि नागा साधुओं की भूमिका हमारे प्राचीन इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि ये साधु योद्धा के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। हालांकि वे अभी भी अपने सनातन धर्म के लिए शस्त्र उठा सकते हैं। वे हमारे इतिहास के विदेशी आक्रमणों से भी हम लोगों को बहुत बार बचाया है। आपको बता दें कि कुंभ मेले का नागा साधु महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। कुंभ मेले में सबसे पहले स्नान का दर्जा इन नागा साधुओं को ही दिया जाता है। अभी के समय में नागा साधुओं की कुल संख्या लगभग 4 लाख बताई जाती है। ये पूरे भारतवर्ष में नागा साधुओं का कुल आंकड़ा है। हम बताना चाहते हैं कि नागा साधुओं का इतनी बड़ी संख्या आमतौर पर देखा जाए कि कई ऐसे देश मौजूद है जिनकी सैनिकों की संख्या भी इतनी नहीं होती जितने कि हमारे देश में नागा साधुओं की है। लेकिन हम लोग को अपने ऊपर थोड़ा नर्मता महसूस करना चाहिए, क्योंकि जो नागा साधुओं का संख्या है वो दिन पर दिन घटते ही जा रहा है। दोस्तों, नागा साधुओं को आपने हमेशा एक लंगोटे में देखे होंगे, तो क्या आप उन पर इस प्राकृतिक मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता? क्या आपने ये जानने का कोशिश किया? देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं, जो नागा साधु होते हैं वो अपने आप को ही अपने ही वश में कर लेते हैं। जी, आपने बिल्कुल सही सुना। नागा साधु अपने आप को ही ऐसे मंत्र से अपने वश में कर लेते हैं कि उन्हें प्राकृतिक मौसमों का
कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। दोस्तों, हर 12 साल में होने वाले कुंभ मेले में नागा साधु का शाही स्नान एक बड़ी घटना होती है। ये शाही स्नान सिर्फ एक धार्मिक क्रिया ही नहीं बल्कि एक आत्म शुद्धि और समाज को एकता का संदेश देने का प्रकृति है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया अत्यंत कठिन होती है। सबसे पहले तो इन्हें अखाड़ों में शामिल किया जाता है, यानी कि ये अपने मन से ही नागा साधु बनते हैं। और इनको नागा साधु बनने के लिए सबसे पहले एक अखाड़े की जरूरत होती है। हमारे इस भारत भूमि में लगभग 13 प्रमुख अखाड़े हैं, जिनमें जुन्ना का अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, महानिर्वाली अखाड़ा। इन अखाड़ों में से ही इनका जीवन का नया अध्याय शुरू होता है। इस प्रक्रिया में एक गुरु का महत्वपूर्ण योगदान होता है। गुरु एक साधु को शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं और उन्हें धर्म, योग, तपस्या के सिद्धांत सिखाते हैं। गुरु के बिना नागा साधु बनना संभव नहीं है, क्योंकि गुरु की शिष्य के आगे बढ़ाने का मार्ग दिखाते हैं। जो गुरु होते हैं वही शिष्य को आगे बढ़ाते हैं। जब शिष्य तपस्या और अनुशासन के पद पर सफल हो जाते हैं तब उसे दीक्षा दी जाती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, उनको दीक्षा दी जाती है। दीक्षा के दौरान उनका मुंडन किया जाता है, जिनमें उनके सभी बालों को काट दिया जाता है। कहा जाता है कि ये सभी बाल जब मुंडन होते हैं तो वो माया और जगत के बंधन से मुक्ति का प्रतीक होता है। इस प्रक्रिया को विराज होमा भी कहा जाता है। दीक्षा के बाद एक व्यक्ति को नागा साधु के रूप में स्वीकार किया जाता है। इस दौरान वो शपथ ग्रहण करते हैं। उनका शपथ की प्रक्रिया इस प्रकार है। सबसे पहले उनका पहला शपथ ये होता है कि वो नग्न रहेंगे, यानी कि वो कपड़ों का त्याग कर देंगे, जो कि माया का त्याग का प्रतीक है। दूसरे शपथ में वो अपने जीवन का समर्पण धर्म और तपस्या के लिए करते हैं। और तीसरे शपथ के दौरान दुनिया का सभी मोह माया और पारिवारिक संबंधों का त्याग करेंगे। इतना करने के बाद भी इनका सफर खत्म नहीं होता। उन्हें कठिन तपस्या और योग क्रिया में लगना पड़ता है। यह साधु अक्सर हिमालय के दुर्गमी स्थलों या अखाड़ों में रहकर अपने ध्यान और तपस्या को और गहरा बनाते हैं। हिमालय में जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आपको पहला प्रश्न यही था कि नागा साधु आखिर कुंभ मेले के बाद कहाँ चले जाते हैं। तो नागा साधु ने अपना पूरा जीवन अकेले व्यतीत करने का फैसला किया था, इसलिए नागा साधु कुंभ मेले के बाद अपने अपने स्थान, यानी कि जहाँ से वो तपस्या करके आए थे वहीं वापस जाकर तप में लग जाते हैं। नागा साधु बनने के बाद उनकी सबसे बड़ी परीक्षा कुंभ मेला ही होती है, जिसमें उनका शाही स्नान एक सन्यासी के रूप में उनकी पूजन विधि का प्रमुख हिस्सा होता है। यह एक धार्मिक और सामाजिक स्वीकृति होती है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया एक व्यक्ति से उसकी पूरी व्यक्तित्व और सामाजिक पहचान को त्याग मांगती है। यह जीवन एक तरह से भगवान शिव के रूप में ही जीने का प्रतीक है। दोस्तों, कुंभ मेला का आरंभ आपको तो पता ही होगा, नहीं पता है तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल बात तब की है जब समुद्र मंथन के द्वारा अमृत निकला, तो उस अमृत को देवतागण जैसे ही हाथ में लिए तो उनके पीछे असुर भागने लगे। देवताओं अमृत को लेकर पूरे 12 दिन तक भागे। ये हमारे दिन के बराबर नहीं, ये बल्कि देवताओं का दिन था। उस 12 दिन के दौरान जब देवता भाग रहे थे तो उस समय मटका का अमृत जिस जिस स्थान पर गिरा वहीं कुंभ का आयोजन किया जाता है। दोस्तों, हमें अपने इस भारत भूमि पर गर्व करना चाहिए कि हम इस बड़ी डिटेल्ड वीडियो है। कुछ हिंदी कठिन थी, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें अगर मैं बताऊं तो मुझे बड़ी नॉलेज मिली। एक तो उन्होंने बताया कि कुंभ का आयोजन किस तरह किया जाता है। देवता के बारे में बता रहे थे कि जब वो मटका लेकर जा रहे थे तो जहाँ जहाँ उस मटके से थोड़ा थोड़ा पानी गिरा वहाँ ही कुंभ का आयोजन किया जाता है। जिस तरह प्रयागराज में कुंभ मेला हो रहा है ना। और नागा साधु के बारे में उन्होंने यही बताया कि कुंभ मेले के भाई सब हिमालय, हाँ, वहाँ पे ये तपस्या करते हैं। और इन्होंने 3 शपथ जो ली थी, एक तो
क्लोथ्स जो होते हैं उनको त्याग देंगे, मतलब उनको बिल्कुल ही जो है ना नहीं यूज़ करेंगे। सेकंड, तपस्या करेंगे। थर्ड जो था, फैमिली वगैरह सबको छोड़ छाड़ के बस सारी ज़िंदगी जो है वो अपनी तपस्या वगैरह उसी चीज़ में रहेंगे। और कुंभ मेला उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए फिर जब कुंभ मेला आता है तो वो शाही स्नान के लिए आते हैं। और इन्होंने एक 4 लाख उनकी वो बता रहे हैं जो है क्या बोलते हैं 4 लाख हैं वो, लेकिन अब वो ये भी बता रहे थे कि टाइम के साथ पता नहीं वो कम होते जा रहे हैं, ये भी इन्होंने बताया। अब जो हमने वीडियो में सुना है हम आपको वही बता रहे हैं, बाकी हमें बहुत नॉलेज मिली है उनके। और उनको एक जब वो बता रहे हैं कि सनातन धर्म की स्थापना की गई थी तो फिर ये भी सोचा गया था कि इस धर्म की रक्षा के लिए भी कुछ लोग होंगे, तो वो फिर नागा साधु थे और वो जो है रक्षा भी करते हैं। और वो अखाड़ों के बारे में भी उन्होंने बताया। जब हमने वीडियो देखी थी कुंभ मेला मैडनेस में, याद है, जूना अखाड़ा से लेकर वो जा रहे थे शाही स्नान करने, तो वो अखाड़ों के भी नाम ले रहे थे। तो काफ़ी, हमें तो कुछ भी नहीं पता था, लेकिन हमें काफ़ी कुछ पता चला है नागा साधुओं के हवाले से, क्या क्या उन्होंने शपथ ली थी, कैसे कहाँ कहाँ कुंभ मेला होता है, वो क्या उसकी हिस्ट्री क्या थी, कुंभ मेला के बाद वो जाते कहाँ हैं। तो ये बातें हमें नहीं पता थी। अब आप ही हमें बता सकते हैं कि इस वीडियो में बताया था ना ये अपने आप को वो कर देते हैं डेड, कुछ इस तरह। हाँ तो बिल्कुल ये अपने आप को मतलब वो कहते हैं जिंदा तो होते हैं लेकिन वो अपने आप को मान लेते हैं, जिसका मृत्यु बता रहे थे कि वो जिंदा नहीं है। और एक के आपने देखा कि मौसमों का उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो कुछ उनके पास है ऐसा कि वो ऐसा कुछ करते हैं कि उनको ना सर्दी फील होती है ना गर्मी, कोई मौसम उनको फील ही नहीं होते। ये बहुत सारी बातें उन्होंने हमको बताई हैं। तो अब आप बता सकते हैं इनमें से कौन कौन से फैक्ट्स इन्होंने जो हमें बताए ठीक है या नहीं है, क्योंकि हमने तो जो देखा है हमने आपके साथ वही डिस्कस किया है। लेकिन नॉलेज बहुत बढ़ती है और आई होप आप को भी बहुत सारी बातें पता चली होंगी या पहले से ही पता होंगी, लेकिन हमें नहीं पता थी जो हमें पता चल गई है। सो दैट्स इट। रिएक्शन अगर अच्छा लगा तो डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब पर हमारे ब्लॉग्स में जाएगी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें लेटेस्ट फोटो स्टोरीज और अपडेट्स के लिए। इसी तरह हम आपके लिए लाएंगे नए और डिफरेंट रिएक्शंस डेली। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें।